हेलो दोस्तों, तो सरकार ने आखिरकार वो 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर ही दिया जिन पर अक्सर इल्ज़ाम लगा करते थे कि ये डाटा चोरी करती हैं। बहुत सारी इन पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे हमारे नागरिकों के द्वारा। और आपको पता भी है कि जो चाइनीज़ ऐप है वैसे ही ट्रस्टेड नहीं है। तो आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं कि अगर हमने कोई ऐप डाउनलोड की है तो वो कुछ ज़्यादा ही परमिशन मांगा करती थी। तो इन पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था हमारी सरकार पर कि जो भी ये चाइनीज़ ऐप हैं इनको बैन किया जाए। और आपको पता ही होगा कि जब से गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ है, हमारे जो 20 जवान शहीद हो गए थे, तो उसके बाद भी लोगों में कुछ ज़्यादा ये भावना पैदा होने लग गई थी और लोग ज़्यादा डिमांड करने लग गए थे। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इनकी मिनिस्ट्री ने क्या किया, इनकी मिनिस्ट्री ने ये जो 59 चाइनीज़ ऐप थी जिन पर बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि भरोसा नहीं था, कि जिन पर अक्सर इल्ज़ाम लगा करते थे कि ये डाटा चोरी कर रही हैं, और भी बहुत सारी हमें कमियां यहाँ पर देखने को मिली थी कि इनका जो इस्तेमाल है वो अच्छे तरीके से किया नहीं जा रहा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज ही प्रेस रिलीज़ जारी की और इन्होंने ये 59 जो ऐप्स हैं इनको बैन कर दिया। और इसका रीज़न भी उन्होंने बताया कि इन ऐप्स को क्यों बैन किया गया है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें से कौन कौन सी वो ऐप्स थी वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इनको आप कैसे, इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये देख लेते हैं कि जिस मिनिस्ट्री ने इसको बैन किया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने ही इनको बैन किया है। और ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट की ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। और इसके अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसके अंडर आती है, इसका डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो इन्हीं डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, इन्हीं डिपार्टमेंट में जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इनको ही काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि हाँ भी ये जो हमारी ऐप्स हैं, ये जो चाइनीज़ ऐप हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइंग कर रही हैं हमारे पर, हमारा डाटा चोरी कर रही हैं जहाँ पर परमिशन नहीं भी चाहिए। मान लीजिए कि आपने कोई चाइनीज़ कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड की, ठीक है, तो फिर भी अगर आपने उसको ओपन किया तो वो गैलरी में परमिशन मांग रही हैं। मतलब तो ये है ना कि आपकी गैलरी में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनकी जो परमिशन है, ठीक है, वो उनके द्वारा दी जा रही है। और ये सब चाइनीज़ कंपनियों के द्वारा या फिर चाइनीज़ कंट्री में इनको सभी को एसेस किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप कोई भी पर्सनल फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें हो सकती हैं, उनको सरकार के द्वारा एक्सेस मिल जाता है। अगर मान लीजिए कि कभी इन फ्यूचर में इन सारी कंपनियों को ज़रूरत पड़े, ठीक है, या फिर सरकार को ज़रूरत पड़े आपका डाटा मिसयूज़ करने की, तो वो एकदम से ज़रूर करेंगी। और इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फाउंडेड था, कब किया गया था इसको, 19 जुलाई 2016 में इसको बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो ये 59 चाइनीज़ ऐप है, ठीक है, इसको हम अभी देख भी लेते हैं कौन कौन सी ऐप्स हैं। तो आज रात से इनको आप प्ले स्टोर पर आप इनको डाउनलोड नहीं कर सकते, ये इलीगल है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये जो ऐप्स थी ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में लगी हुई थी जो कि सही नहीं थी, जो कि हमारी सॉवरेनिटी होती है ना, जो कि हमारी संप्रभुता होती है, उस पर खतरा थी, जो हमारी एकता होती है, या फिर जो हमारा भारत का जो डिफेंस आप कह सकते हैं, ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से ये जो सारी ऐप्स थी ये बहुत ही एक ख़तरा पैदा कर रही थी। तो इसलिए सरकार को ये मजबूरी में ये कदम लेना पड़ा। और आपको पता ही है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो मेनली गलवान वैली के क्लैश के कारण भी बहुत जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके कारण लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो इतनी सारी बातें होने के बाद भी सरकार पर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे थे कि सरकार ये ऐप्स क्यों नहीं बैन करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने ही किया है, इससे पहले भी काफ़ी जो सरकारें हैं इनको बैन कर चुकी हैं। तो इनको हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी ऐप्स है और इनको क्यों बैन किया गया है, इसके कुछ रीज़न भी सरकार ने दिए हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, मोस्ट पॉपुलर ऐप टिकटॉक, शेयर इट, कवाई, यूसी ब्राउज़र, बैडू मैप, शेन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यूकैम, मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, एप्स ब्राउज़र, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग्स, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज़, क्यू मेल, वीबो, एग्जेंडर, क्यू म्यूज़िक, क्यू न्यूज़फीड, वीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एमआई वीडियो कॉल, ये आपको पता ही है शाओमी का, वी सिंस, यस, फाइल एक्सप्लोरर, वाई वीडियो, क्यूव्यू वीडियो, आईएनसी, मेटू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, डीयू रिकॉर्डर, वाल्ट हाइड, कैश क्लीनर, डीयू ऐप स्टूडियो, डीयू क्लीनर, डीयू वीडियो, हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल,
वंडर कैमरा, फोटो वेंडर, क्योक्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बैडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्योक्यू इंटरनेशनल, क्योक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्योक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टैचू वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स, डीयू प्राइवेसी। तो ये सारी ऐप्स हैं, अगर आप देख सकते हैं इसको एक बार और ध्यान से। अगर आपको लगता है इनमें से कोई ऐप आपके फ़ोन में है तो आप उन्हें ज़रूर इंस्टॉल करें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके फ़न के लिए ही ये ऐप्स होती हैं। मान लीजिए कि आपके थोड़े से टाइम के फ़न के लिए आपका भी बहुत जो डाटा है वो चोरी किया जा सकता है आपके फ़ोन से, तो इसलिए आप इन्हें ज़रूर से अनइंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो प्रेस रिलीज़ किया है उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इन्होंने क्या कहा है कि इनका जो 69 का जो ये एक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें ये बताया गया है, प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक, कि इसमें जो पब्लिक की जो आप कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारी राइट टू प्राइवेसी है, उसका आप ऐसा क्या समझ सकते हैं कि इसका उल्लंघन किया जा रहा था, ठीक है ना। तो इसीलिए इस लॉ के अकॉर्डिंग तो ये उसका उल्लंघन कर रहा था, ठीक है। ये जो सारी ऐप्स थी, इसमें से काफ़ी ऐप्स हैं, तो वो इन सारी बातों का उल्लंघन कर रही थी, तो जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सरकार ने है, ये जो मेनली बात बताई है कि जो हमारी भारत की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, या फिर इंटीग्रिटी, या फिर डिफेंस, या फिर सिक्योरिटी की जो बात है, इसको भी बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा था, तो इसलिए सरकार ने इनको बैन किया है। और आप समझते ही हैं कि जो सरकार है वो कोई रिस्क नहीं ले सकती, जो हमारी इंटीग्रिटी है या फिर जो सॉवरेनिटी है उसके साथ किसी भी लिहाज से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और ना रिस्क लिया जा सकता है। तो इनकी जो प्रेस रिलीज़ थी, इन्होंने ये और भी बातें बताई हैं कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनको बहुत सारे, आप ऐसा कह सकते हैं कि ईमेल्स कह लीजिए, या फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही थी लोगों के द्वारा, हम जैसे लोग ही होते हैं, तो ये बहुत सारे आप कंसर्न बताए जा रहे थे कि जो सिटीजन्स के जो सिक्योरिटी डाटा है वो बड़े ही रिस्क पर है, कि उनके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इनके द्वारा मिसयूज़ की जा सकती है। तो इसलिए ही ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो स्टेप उठाया गया है। आप यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम का यहाँ पर एक आर्टिकल भी देख सकते हैं जो कि आज ही छपा हुआ है, तो ये हम आज रात को ही वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रॉम टिकटॉक यूसी ब्राउज़र टू बैडू ऐप्स कंप्लीट लिस्ट ऑफ 59 लिंक्ड ऐप्स बैन बाय इंडिया, कि आप हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल भी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने इससे पहले भी, अगर आप जूम ऐप की बात करें, हालांकि ये अमेरिकन कंपनी है, तो ये जूम जो ऐप थी, ठीक है, आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़्यादा जो जूम ऐप थी, वीडियो कॉलिंग ऐप, जहाँ पर आप मीटिंग्स कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़र्स इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस ऐप का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने 16 अप्रैल को भी एडवाइजरी जारी की थी कि आप इसको थोड़ा सा ना यूज़ किया जाए। तो ये भी सिटीजन्स को हमारे देखना चाहिए कि जो उनके लिए यूज़फुल ऐप्स नहीं हैं उनको ना यूज़ करें। तो यहाँ पर सिर्फ ये भारत नहीं है कंट्री जिसने इसके खिलाफ़, आप ये समझ सकते हैं कि इन जो चाइनीज़ ऐप हैं इनके खिलाफ़ कोई कदम उठाया है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो ताइवान कंट्री है, ताइवान ने भी बहुत सारी चाइनीज़ ऐप को बैन किया हुआ है, और जर्मनी ने भी काफ़ी पहले जैसे कि जूम ऐप को हाल ही में बैन किया था। और आप अगर देखें तो यूएस में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट बोरियन है, ठीक है, इन्होंने भी कहा है कि जो चाइनीज़ ऐप है, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में है, आर्म्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। मतलब ये है कि जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, जो वहाँ की सत्ता में है, एक पार्टी है, तो ये उनके कंट्रोल में है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके कंट्रोल में है तो आपकी प्राइवेसी है वो खतरे में है ही बिल्कुल। तो इसलिए अब आपको चाहिए कि आप ना इन सभी ऐप्स से थोड़ा सा ज़रूर परहेज़ रखें। तो इन ऐप्स की बहुत सारी आप देखेंगे तो अल्टरनेट ऐप्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि इंडियन मेड्स भी हैं, या फिर आपको अमेरिकन बेस्ड यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं। तो हाँ, आप जल्दी से जल्दी हो सके तो इन ऐप्स को आप डिलीट भी ज़रूर करें, क्योंकि ये ऐप्स हैं वो आपके लिए ही कुछ हानिकारक हैं। इनमें से आपकी ही जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो असेस की जा सकती है। अगर कोई कल को प्रॉब्लम होगी तो आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप सरकार ने तो ये कह देना है कि आप इलीगली इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। सरकार के द्वारा पहले ही इनको बैन कर दिया गया है। तो आप ज़रूर से इन ऐप्स को ज़रूर अनइंस्टॉल करें, और आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखा करें कि ऐसे ही कोई भी बिना ऐप्स को जो कि सिक्योर नहीं है उसको इंस्टॉल करने की कोशिश ना किया करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।